बिल्कुल, और देखिए अब इंतजार हो रहा है वो तमाम जो अब शुभकामनाएं आएंगी और अपने अपने कारण दिए जाएंगे और किस तरह से जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन कैसे होगा। सबसे ज्यादा फोकस रहेगा मंत्रिमंडल पर, किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, क्या उस टीम में छाप होगी पुष्कर सिंह धामी की या फिर वो फैसले भी दिल्ली से ही लिए गए हैं। अब देखिए फोकस पूरा वहीं शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है जश्न की तस्वीरें, क्योंकि जब अंदर बैठक चल रही थी बाहर समर्थन में नारेबाजी हो रही थी, अमूमन यही सबके मुंह से निकल रहा था कि पुष्कर सिंह धामी को ही अगला मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए। उनके समर्थक कार्यकर्ताओं का भी एक बड़ा हुजूम था और कई संख्या में लोग जो कार्यालय पर पहुंचे थे वो भी एक सुर में यही कह रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी को ही अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी छवि हो, उनकी कार्यशैली हो, काम करने का तरीका हो, हर कोई उनसे संतुष्ट नजर आ रहा था। लेकिन जब वे चुनाव हारे तब कहा जा रहा था कि ऐसा हो गया कि आप युद्ध तो जीत गए लेकिन सेनापति हार गया। लेकिन अब देखिए ये सेनापति जीत चुका है, क्योंकि जीत का जो सेहरा बांधा गया है वो दिल्ली से आया है और अब जीत के बाद अगला कदम होगा 5 साल तक कंसिस्टेंट एक ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रहे। भाजपा का ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि मिथक तोड़ने की प्रथा बीजेपी ने अब शुरू कर दी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, लेकिन क्या इसे भी तोड़ा जाएगा, क्या ये भी एक नया ट्रेंड सेट किया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जोश बरकरार है। खटीमा से भी कई समर्थक पहुंचे हुए हैं इस वक्त कार्यालय के बाहर और वही यहाँ स्वागत के लिए, जश्न के लिए तैयारियां कर रहे थे। और देखिए हमारे संवाददाता ने बताया कि जैसे ही नाम का ऐलान हुआ पटाखे चलने लगे, आतिशबाजी होने लगी और खुशियां मनाई जाने लगी, क्योंकि इंतजार लंबा हो गया था। तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं, 10 मार्च को रिजल्ट आ चुके थे, बहुमत मिल चुका था, लेकिन सस्पेंस बना हुआ था। चलिए सीधा रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी। ब्यूरो चीफ मौजूद है भाजपा दफ्तर से और उनसे अब देखने की भी गुजारिश करेंगे कि क्योंकि वहां का अब माहौल जश्न में डूब गया होगा। अजीत जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत जबरदस्त आतिशबाजी हो रही थी और यहाँ अभी राजनाथ सिंह यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले जो विधानमंडल दल की बैठक हुई थी उसमें एबीपी गंगा ने समय से सबसे पहले सूचना अपने दर्शकों को दी थी कि पुष्कर सिंह धामी को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी को हारने के बाद भी सिंहासन मिलना, उनको राजगद्दी मिलना, उनको विधानमंडल दल का नेता चुनकर उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की जो प्रयास हुआ है, एक जो पार्टी ने पहल की है, एक तो पार्टी के भीतर वो पहली बार हुआ है। इसको लेकर के जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, जितने भी सियासी पंडित थे, उनके तमाम कयास धरे रह गए और जो अपना चुनाव हार चुके थे मुख्यमंत्री, तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का जो चुनाव था वो जीत गए हैं और विधानमंडल दल में उनका नेता चुने जाने के बाद परसों एक शपथ ग्रहण समारोह जो होगा उसमें वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और इस समय आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर यहाँ पर जबरदस्त अभी माहौल बना हुआ है और जो समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो बहुत जबरदस्त तरीके से उमड़े हुए हैं और यहाँ पर तमाम विधायक और राजनाथ सिंह अभी बहुत ही अनुभवी एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जी, विधानमंडल दल की बैठक हुई और पुष्कर सिंह धामी नेता हो गए। क्या आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या फैसला है? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर फैसला हो नहीं सकता। कारण ये कि इस 6 माह के पुष्कर धामी जी के कार्यकाल में आम जो जनता थी उसने भी एक्सेप्ट किया, उसको भी स्वीकार्य था और उसको भी स्वीकार्य था और आम जनमानस को, पब्लिक को अगर कहें तो पुष्कर धामी स्वीकार्य था और पार्टी कार्यकर्ता को भी। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं वो जा रहे हैं अभी वो कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की मीटिंग लेने के बाद। देखिए आप देख सकते हैं बहुत करीब से राजनाथ सिंह इस समय उनके पास बहुत सारे विधायक और उनके पास उनके साथ चल रहे थे। तो ये मैं अभी फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का और भी आपको नजारा दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी है। अभी भीड़ लगी है, नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू होगा और मैं अभी एक और विधायक हमारे साथ होंगे तो मैं उनको देख रहा हूँ, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। राम सिंह कैडा जी, अब देखिए भीमताल से जीते युवा विधायक है, पिछली बार निर्दलीय जीते थे, तो अभी भाजपा के टिकट पर जीत कर आए हैं, युवा हैं। आप क्या कहेंगे, बड़ा जबरदस्त फैसला हुआ? संभावनाओं के अनुरूप फैसला हुआ है और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उनके नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन हुआ था। पार्टी ने गंभीरता से सोच और मंथन करके गहनता से करके एक फैसला जो संभावना के अनुरूप था
आप पिछली बार निर्दलीय थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते, मंत्रिमंडल का गठन होना है, आपकी भी उम्मीदें होंगी। देखिए, मैंने पार्टी प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व का चुना था, जो पार्टी का आदेश था उसका पालन कर रही है। और अभी जो फैसला हो गया, मंत्र शपथ ग्रहण परसों है। हाँ, परसों आपको सूचना मिल गई? चलिए, तो देखिए, राम सिंह कैडा जी थे, भीमताल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और अभी और बहुत सारे, देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का आप नजारा देख सकते हैं। और ये केवल नजारा देखने वाला है, ये नजारा ऐसा है जिससे जब एक बार जब जश्न की स्थिति होती है, लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन होता है और सही मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, कई मंत्री बनाए जाते हैं, तब ये एक इस तरह का नजारा किसी भी पार्टी कार्यालय पर होता है। आप देखते रहिए मेरे साथ और किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी है, और मैं अभी और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी देखिए, मेरे साथ भसीन जी हैं। देखिए, भसीन जी बहुत दिनों तक हमारे मतलब एक तो शिक्षक हैं, और हम लोगों के साथ जो मीडिया वाले हैं उनके साथ बहुत ही उनका बड़ा पुराना सरोकार है, मीडिया प्रभारी भी रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बड़ा जबरदस्त फैसला पार्टी ने लिया है। पार्टी में सबकी जगह उन्हें जो धामी जी को एक जिम्मेदारी सौंपी है, चलिए तीरथ जी से भी बात करते हैं। तीरथ जी। बिल्कुल, अब अजीत जी आप बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके जरिए आपके अनुभव जो भी बातचीत होगी अब दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो नेटवर्क है वो इंटरप्टेड है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर क्लियर है कि जो सस्पेंस था उस पर से पर्दा उठ चुका है। पुष्कर सिंह धामी पर ही आला कमान यानी आम से खास लोगों की जो चॉइस है वो पुष्कर सिंह धामी बनकर के उतरे हैं, और 6 महीने के भीतर दोबारा शपथ ग्रहण लेके पुष्कर 2.0 के एक बड़ी तस्वीर हम 23 तारीख को देखेंगे। अब यहाँ से कई सवाल भी होंगे, कई और तरीके की चीजें होंगी जो जुड़ती चली जाएंगी। वो भी जानकारी, वो भी अपडेट आपको एबीपी गंगा पर मिलती रहेगी सटीक तरीके से। आज के पूरे दिन को आप देखें तो 5 बजे ठीक शुरू हुई इस मीटिंग में, जहां पर्यवेक्षक की भूमिका में राजनाथ सिंह का पहुंचना जो आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, और उनका इस मीटिंग के 30 से 35 मिनट के भीतर इसी कक्ष से बाहर निकलना और मीडिया से रूबरू होना। इन सब चीजों का लबोलुआब यही निकला कि आम से खास तक की जो पसंद है वो पुष्कर सिंह धामी बनकर के निकले हैं। कहा गया कि 6 महीने तक जो उन्होंने काम किया गया उससे उन्होंने छाप छोड़ी है जनता के भीतर, लोगों के दिलों में। तो दिल जीतने का इनाम जो है कि उन पर फिर से भरोसा उसपे उत्तराखंड की महान जनता ने 2/3 मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। एक विधानसभा क्षेत्र विशेष में बहुत आइसोलेटेड रीजन से यदि कोई अनुकूल परिणाम नहीं आते तो जाहिर तौर नेतृत्व में जिस प्रकार से पार्टी ने परफॉर्म किया उसके ऊपर दूर दूर तक वो रिफ्लेक्शन नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया, और आज आप देख रहे हैं कि तमाम सारे उत्तराखंड के जनमानस में बहुत उत्साह है कि उनको एक युवा नेतृत्व फिर से वापस मिला, और युवा नेतृत्व, युवा सरकार का जो अभियान था वो बहुत दुगुनी रफ्तार से आगे और चलेगा, आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद चौहान जी, बहुत धन्यवाद। और अभी देखिए हमारे साथ से उन्होंने अपनी बात कही है, और उन्होंने जिस तरह से बताया है कि क्या अभी एक आइसोलेटेड क्षेत्र में मैंडेट खो देने का मतलब, आइसोलेटेड क्षेत्र में मैंडेट खो देने का मतलब प्रदेश में मैंडेट खो देना नहीं है। जी बिल्कुल, ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी लगातार बने हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं कि किस तरीके से इस फैसले को वो देखते हैं। अनिल बलूनी दिखाई दे रहे हैं आगे से अरे एक ही बात है, बलूनी एक मिनट आगे से। देखिए, जोश जुनून और जैमर के बीच बातचीत की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। अनिल बलूनी का क्या कहना है, राज्यसभा सांसद? ये भी हम आपके सामने रखेंगे थोड़ी ही देर में, जब आवाज और तस्वीर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर हो चुकी है क्रिस्टल की तरह कि अब
पुष्कर सिंह धामी पर आम से खास लोगों ने भरोसा जताते हुए उन्हें मौका दिया है और अब इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होगा। लोग बताएंगे कि किस तरीके से इस फैसले को वो देखते हैं। जाहिर तौर पर ज्यादातर लोगों के ज़हन में सकारात्मक छवि रही है पुष्कर सिंह धामी की, इसीलिए ये मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं चली। ये बताया जा रहा था कि दिल्ली से सब कुछ तय हो चुका है, आला कमान की ओर से तय हो चुका है और बस उसकी औपचारिकताएं शेष रह जाती हैं, जिसे 5 बजे की इस बैठक में पूर्ण कर लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जहां भारतीय जनता पार्टी के आज उनको विधानमंडल का नेता चुना गया। पिछले चुनाव में हम लोगों ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा और उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व जीत जीती है। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर 5 वर्ष के लिए एक ऐसी सरकार बनाए जो कि उत्तराखंड में विकास को गति दे सके। मोदी जी का एक स्वप्न है कि अगला दशक उत्तराखंड का हो, तो हम सब लोग मिलके धामी जी के नेतृत्व में सभी सांसद, सभी विधायक, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मिलकर उत्तराखंड में विकास की एक नई इबादत लिखेगा। अगला दशक उत्तराखंड का बनाएगा और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। हार के बाद भी मौका दिया गया, कुछ खास कारण? नहीं, देखिए क्या धामी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े थे ना, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े थे और एक जो मिथ हम लोगों के यहाँ रहा है कि सरकारें रिपीट नहीं होती है, उस मिथ को धामी जी ने तोड़ा है। तो इसलिए आने वाले समय में उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग उत्तराखंड में विकास करें, ये तय हुआ है। केशव मौर्य को भी ऐसा मौका मिलेगा? नहीं, देखिए अब वो वहाँ तो वहाँ भी टूटा। नहीं, देखिए क्या है, उत्तराखंड का विषय आज यहाँ विधानमंडल दल में डिस्कस हुआ है, उत्तर प्रदेश का वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तय है कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से विजयी हुई है और जिस तरह से चुनाव लड़ा गया वो अभूतपूर्व था। एक बड़ा सवाल है कि पुष्कर धामी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ के लीडर हैं, तो आप लोगों से कुछ डिस्कस हुआ? हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, धामी जी और हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे कहाँ से चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। और उत्तराखंड के अंदर चुनाव तो देखिए, चुनाव तो खाना पूर्ति होना है, उसमें अब क्या होना है, लेकिन अब हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि उत्तराखंड का भविष्य का उत्तराखंड कैसा हो, उत्तराखंड में किस प्रकार से विकास हो, उत्तराखंड में जो लोगों को जो परेशानियां हैं कैसे मिलकर दूर करें। एक सब लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। सबकी निगाहें शपथ ग्रहण कब होगा? वो आने वाले 1 आध दिन में तय हो जाएगा। बात करने के लिए अनिल बलूनी जी थे। अनिल बलूनी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए 5 साल की। तो देखिए, आपने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को सुना। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सीट का मसला नहीं है, यहाँ पर जनभावना का मसला है और जिस तरीके के मिथक टूटे। विजय बगुड़ा जो रामी जी, तो देखिए अब तांता लगा हुआ है। तमाम पदाधिकारी और बड़े नेता, दिग्गज नेता बाहर निकल रहे हैं। अजीत सिंह राठी लगातार बने हुए हैं, राजनाथ जी बताएंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन अभी रह गया है। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। अजीत जी। जी बिल्कुल, और इसकी पूरी तैयारी भी इन्होंने कर ली है कि मुख्यमंत्री और कि इनको विधायक चुना, वो विधानमंडल दल का नेता चुना जाना है। कई दिन से इस बात को लेकर कयासबाजी हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी क्या एक ऐसी नई परंपरा का एक शुरुआत करने जा रही है कि जब चीफ मिनिस्टर चुनाव हार जाता है तो अपना चुनाव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हार जाता है, तो क्या उसको फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंपी जाए। तो इसी जद्दोजहद में पिछला 1 सप्ताह गुजरा और पुष्कर सिंह धामी के विरोधियों ने भी तमाम कोशिशें की कि एक नई जो रवायत पड़ रही है इसके तहत पुष्कर सिंह धामी को एक नया मौका मिल रहा है तो उसको कम से कम रोक लिया जाए। लेकिन वो रोक नहीं पाए और दिल्ली के चक्कर जरूर सभी लोगों ने लगाए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनने से रोकना उनके लिए बड़ा मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी बड़े नेताओं के साथ हो सकता है वो अभी उनका अगला कदम क्या होगा उन्होंने खुलासा नहीं किया है। वो कहाँ जाएंगे, किसके साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन भी होना है, फिर शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। और शपथ ग्रहण समारोह जैसा अभी हमने कल ही बता दिया था एबीपी गंगा नगर दर्शकों को कि वो परसों होगा, यानी 23 तारीख में होगा। 23 तारीख में शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में होगा 11 और 12 बजे के बीच में। तो ये भी एक जानकारी हमने कल दी थी, ये भी अक्षर से बिल्कुल सच साबित हुई और परसों ही यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह नई सरकार का होने जा रहा है। अब रही बात ये जो मंत्रिमंडल के गठन की है, इसमें क्योंकि अब मुख्यमंत्री विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद सबसे पहला काम मंत्रिमंडल के गठन का होगा। मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को जिस तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय संतुलन को जिस तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग मंत्रिमंडल के गठन में की जाती है, लाई जाती है, और तो उसको ही एस्टेब्लिश करके एक नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। और पुष्कर सिंह धामी ऐसे पहले व्यक्ति हैं इस प्रदेश में
जो मुख्यमंत्री रिपीट हुए हैं, यानी वो पहले पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री थे और इस सरकार में भी मुख्यमंत्री के लिए उनका विधानमंडल दल का नेता का चयन हो गया। पहले राजनेता है, पहले व्यक्ति है जिन्होंने खुद को रिपीट किया है। तो अब सबसे बड़ा काम, जैसा अभी मैंने बताया कि मंत्रिमंडल उम्र के लोगों को मंत्रिमंडल 65 साल से कम उम्र के लोगों को मंत्रिमंडल में एक भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाएगी। उसमें कितना सच है ये भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। और मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे, मदन कौशिक की क्या भूमिका होगी, वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे कि नहीं, या उनको सरकार में कोई कामकाज दिया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये तमाम सवाल अभी हैं। अभी एक ही सवाल का जवाब मिला है कि विधानमंडल दल का नेता कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। उसका वो मौन टूट गया है भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री के रूप में आज एक चयन कर लिया गया है विधानमंडल चुनाव लड़ने के लिए सीट और तमाम चीजों का भी, हालांकि इसमें तो अभी वक्त रहेगा, ये दूसरे चरण की चीजें होंगी, पहले चरण की वही चीजें होंगी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, अपनी मंत्रिपरिषद, अपना मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, ये धामी को ये भी एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। और इसमें एक ऐसा संतुलन की जो युवाओं की बात हो रही है, युवा मुख्यमंत्री के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा गया है तो कैबिनेट क्या युवा होगी, क्योंकि पिछली जो कैबिनेट थी जिसके ये मुख्यमंत्री थे उसमें मतलब इतना फासला था कि उत्तर प्रदेश के जमाने के विधायक मंत्री थे और ये अभी नए 2 बार के विधायक मुख्यमंत्री बन गए थे। तो इतना फासला था जो 3 पीढ़ियों में होता है। इस बार इस कैबिनेट में, इसके स्वरूप में, इसके गठन में इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, इसकी क्या ठोस कार्य योजना होगी, धामी को, युवा चेहराओं को ही अपने साथ लाने के लिए पार्टी कहेगी, या जो पार्टी के जो अनुभव हैं, जो बुजुर्ग नेता है उनके अनुभव को भी मंत्रिमंडल में समावेश किया जाएगा। ये एक देखने वाली बात होगी और यही सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि युवा मुख्यमंत्री को युवा मंत्रिमंडल मिलता है या अनुभव के नाम पर बुजुर्ग जो विधायक है उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। जी तो बिल्कुल, और देखिए अब ये जोश और जुनून दिखाई दे रहा है। अब इसके आगे की तस्वीरें क्या होंगी ये भी एबीपी गंगा पर आपको सटीक समय पर जानकारी के तौर पे हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वक्त है जश्न की इन तस्वीरों का, जहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही पर्यवेक्षक की भूमिका में रक्षा मंत्री बाहर आए, उन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि 6 महीने के भीतर जो छाप छोड़ी है पुष्कर सिंह धामी ने, उन्हें फिर से मौका दिया जाना चाहिए। तो कई तरीके के मिथक टूटे हैं, कई तरीके के कह सकते हैं कि अपने भीतर, पार्टी के भीतर जो नॉर्म्स रहे हैं उन्हें भी पीछे रख करके पुष्कर सिंह धामी को आगे किया गया है। और देखिए अब ये जोश और जुनून दिखाई दे रहा है। अब इसके आगे की तस्वीरें क्या होंगी ये भी एबीपी गंगा पर आपको सटीक समय पर जानकारी के तौर पे हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वक्त है जश्न की इन तस्वीरों का, जहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही पर्यवेक्षक की भूमिका में रक्षा मंत्री बाहर आए, उन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि 6 महीने के भीतर जो छाप छोड़ी है पुष्कर सिंह धामी ने, उन्हें फिर से मौका दिया जाना चाहिए। तो कई तरीके के मिथक टूटे हैं, कई तरीके के कह सकते हैं कि अपने भीतर, पार्टी के भीतर जो नॉर्म्स रहे हैं उन्हें भी पीछे रख करके पुष्कर सिंह धामी को आगे किया गया है। पुष्कर 2.0 यानी पुष्कर सिंह धामी, ये वो नाम, दूसरी बार उत्तराखंड के लिए सीएम बन रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो जरा बुलेट पॉइंट्स को देखिए और समझिए। खटीमा से ही विधायक रहे हैं, इस बार अपनी सीट हारे हैं, लेकिन इससे पहले वो जीतते चले आए हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में उनका आना हुआ है और छात्र राजनीति से सीएम के सफर को उन्होंने तय किया है। 2 बार के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। युवाओं के बीच अच्छी छाप मानी जाती है इनकी, युवा इनके समर्थक काफी संख्या में हैं और दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बनने का, ये लाइन बहुत नई है उत्तराखंड के पूरी, अगर राजनीतिक पटल पे देखें 21 साल का उत्तराखंड हुआ है और इसके लिए 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आएंगे सामने, जिन्हें 6 महीने के भीतर फिर से शपथ ग्रहण करने का मौका मिलेगा। ये बेहद अहम है, बेहद खास और बहुत नया भी है, क्योंकि एक अपनी सीट हारने के बाद फिर से सीएम की सीट पर काबिज होने का मौका हो, या फिर एक मिथक चला आया है उत्तराखंड में कि सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, वो मिथक टूटता है। एक सीट हारने के बाद सीएम जीतता है। ये तमाम चीजें
बड़ी दिलचस्प रही हैं पिछले 10-11 दिनों से। अगर आप उत्तराखंड की राजनीति को देखें, नजदीक से देखें, एक मैंडेट सुनाया जाता है जहां 6 महीने के भीतर पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को जनता ने नोटिस किया, दिल में छाप छोड़ी है और इसीलिए भरोसा जताया, 47 विधायकों को जिताया। लेकिन हारते हैं कौन? खटीमा से सीमांत इलाका है, कौन हारते हैं? पुष्कर सिंह धामी। उनके हारने के साथ एक कयासों का लंबा दौर और ये तमाम चीजें खत्म होती हैं। इसी बीच बड़ी खबर, राजभवन पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त ताजा अपडेट, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे धामी और राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल के सामने वो दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। राजभवन पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा अपडेट। दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे धामी और राज्यपाल उनको आदेश देंगे और उसके बाद सरकार गठन। और देखिए 23 तारीख को साफ है तस्वीर, 23 तारीख को ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। ये जानकारी हमने आपको पहले दे दी थी, लेकिन अब राजभवन पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि राजभवन पहुंचकर अब देखिए राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे धामी राज्यपाल के सामने। राज्यपाल के पास से उन्हें आदेश मिलेगा और उसके बाद सरकार बनाने के लिए आगे का जो कार्यक्रम होगा, गतिविधियां होंगी, वो बढ़ेंगी। लेकिन 23 तारीख को तस्वीर साफ है कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। उसी दिन पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, और चलिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए विधानमंडल दल का नेता चुना गया और सीधा राजभवन पहुंच गए हैं धामी। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगने के बाद वो राजभवन पहुंच गए हैं और राजभवन में वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल के सामने। मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हूं, जहां पर उनके समर्थकों का पहले भी जमावड़ा था, लगातार उनके पक्ष में नारेबाजी हो रही थी और उसके बाद जैसे ही नाम फाइनल हुआ है उसके बाद सभी लोगों में खुशी है। कहाँ से आए आप? उत्तरकाशी। जो निर्णय लिया गया है किस तरीके से देखें? बहुत सुंदर, सबके युवाओं के भी दिलों में पुष्कर धामी है, जवानों के भी, नौजवानों के, और इसी उमंग के साथ भारी मतों से विजय हुई और सभी युवाओं ने, बुजुर्गों ने भाजपा के पक्ष में वोट रहे। आप क्या कहेंगे? देखिए, धामी जी के चेहरे पे उत्तराखंड में चुनाव लड़ा गया और आज पूर्ण बहुमत से युवाओं की सरकार बनी है और सारे युवा प्रसन्न हैं। युवाओं ने भरी थी हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। पुष्कर धामी को लेकर लगातार जो है यहाँ पर बातें भी चल रही थी और देखिए यहाँ से अगर बात करें तो इस वक्त अनिल बलूनी हैं जो कि यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। और क्योंकि लगातार जो है वो भी यहाँ पर आए थे क्योंकि राज्यसभा के सभी सांसदों को बुलाया गया था। कुछ कह रहे हैं? राय से ये कहा कि धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक अभूतपूर्व जीत जीती है, उनको विधानमंडल का नेता बनाना चाहिए। सभी लोगों ने उसका अनुमोदन भी किया। आने वाले 1-2 दिनों में शपथ ग्रहण भी हो जाएगी और उसके बाद जो हम लोगों का लक्ष्य है उत्तराखंड के अंदर विकास करने का, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का, उस सब का हमारा अभियान शुरू हो जाए। आप भी सर लोकप्रिय नेता है और आपके नाम की भी चर्चा चल रही है। ये सब चर्चा आप लोग ही शुरू करते हो, आप ही खत्म करते हो। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से नहीं होता है। हम लोगों ने सबने नेता चुना है, धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, एक अभूतपूर्व जीत जीते थे। धामी जी आने वाले 5 साल के अंदर उत्तराखंड में विकास का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनने के बाद देखिए अनिल बलूनी ने भी कहा है कि इस बार जो है एक अच्छा नेतृत्व चुना गया है और तमाम जो लोग हैं उनकी यहाँ पर भीड़ है। भाजपा मुख्यालय की बात करें तो तमाम लोगों में खुशी भी है और इस निर्णय को काफ़ी अच्छा भी बताया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ से पुष्कर सिंह धामी राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं, वो राजभवन में पहुँच गए हैं और तमाम और लोग भी हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम हैं विधानसभा अल्मोड़ा से। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल इस राज्य का विकास होगा। एक युवा प्रदेश है, युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं। जिस प्रकार हमारे पड़ोसी राज्य में हरियाणा में 75% आरक्षण वहाँ के लोकल के जो पब्लिक है, युवाओं को दिया जाता है, उसी तर्ज में हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र। पुष्कर सिंह धामी से तमाम उम्मीदें। जी बिल्कुल धामी जी से अभी एक युवा नेतृत्व में प्रदेश बहुत आगे तक जाएगा और उसको हम हर संभव प्रयास करेंगे, एक युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा के लेके जाएं, प्रदेश एक नई ऊंचाइयों में जाए, एक करप्शन फ्री सरकार हमारे प्रदेश को दें। हम इसके सहयोग में उनके साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। युवा नेतृत्व से बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें भारत का इतिहास है युवा का और माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ जी का सबसे बड़ा इतिहास है यहाँ से। मतलब जो किया है सत्य किया है और मोदी जी ने पहले ही कहा था प्रथम चरण में ही कि धामी जी हम पद के दावेदार होंगे।
चुनाव हार गए, कोई दिक्कत नहीं, पर अब तो मुख्यमंत्री बन गए। और क्या बताओ क्या हो रहा है, क्यों जी? चलिए कुछ और लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर हैं और जो निर्णय लिया गया है उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है तमाम लोगों के सामने आ रही हैं। यहाँ से निकलने का जो सिलसिला है लोगों का वो शुरू है, और क्योंकि अब यहाँ से जो एक लंबा इंतज़ार रहा, 11 दिनों का इंतज़ार रहा, वो इंतज़ार खत्म हुआ और उस इंतज़ार के बाद आज आखिरकार जो है अब मोहर लगी है। तो यहाँ से तमाम लोगों का जो सिलसिला है वो जाने का शुरू है। लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी है तो काफ़ी खुशी जो है सब लोगों में नज़र आ रही है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे इस निर्णय पर? बहुत अच्छा निर्णय है और धामी जी का हम स्वागत करते हैं। धामी जी का स्वागत करते हैं। आप बताइए, आप महिला हैं, क्या लग रहा है निर्णय को लेकर? बहुत अच्छा है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और परिवार से कोई भी बनता उसमें हम सम्मिलित हैं और हमें अच्छा लग रहा है। एक कर्मचारी विधायक और हमारे भारतीय जनता पार्टी एक कर्मचारी है और इस पार्टी का जो बड़ों ने निर्णय किया है उसमें हमें और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा निर्णय है। आप कहाँ से आए हैं? जो इंतजार था, आप क्या कहेंगे? जो हम नैनीताल से आए हैं, पितालघाट क्षेत्र से। मुख्यमंत्री के निर्णय को लेकर बहुत अच्छा निर्णय हुआ। युवाओं का एक अच्छा, उनके नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और उनके नेतृत्व में हम पूरे यहाँ पर बनाया। मैं नरेंद्र मोदी जी का और शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं कि नरेंद्र हमारे पुष्कर धामी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सभी का। बिल्कुल। और चलिए बिल्कुल रवि, देखिए अब जो समय है ये प्रतिक्रियाओं का है, रिएक्शंस का है, क्या सोच रहे हैं लोग इस फैसले पर, इसका है। पंकज का सीधा रुख करेंगे। पंकज, आप भी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, क्या तमाम विधायक नेता निकल चुके हैं अब कार्यालय से? पंकज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां से पर्यवेक्षक तो निकल चुके हैं अब कार्यालय से और जो मुख्यमंत्री हैं वे पहुंच चुके हैं राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। लेकिन वो तमाम बयान और प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे हैं उन समर्थकों की, जनता की, जो बड़ी उम्मीदों के साथ इंतजार कर रहे थे और अब जो नाम आया है उससे बहुत हद तक संतुष्ट है और उनके जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और ये बड़ी खबर भी इस बीच बता रहे हैं जहां सस्पेंस से पर्दा हट चुका है। और अब देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं, उनका भी ट्वीट आ चुका है। उन्होंने कहा देवभूमि उत्तराखंड भाजपा विधायक दल का नेता पुनः नेता चुना गया है। चुने जाने के लिए अब पुष्कर सिंह धामी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुभकामनाओं का दौर अब शुरू हो चुका है। ट्विटर पर रमेश पोखरियाल निशंक वे भी मौजूद रहे इस दौरान भाजपा कार्यालय में और अब देखिए अब उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। अगले 5 साल का कार्यकाल जो रहेगा वो विकास पर रहेगा। और देखिए अब रक्षा मंत्री और पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह का ये ट्वीट लिखा है, उत्तराखंड में भाजपा विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को चुना गया है नेता और नेता चुने जाने पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो ऐलान खुद मीडिया के सामने किया और उसके बाद ट्विटर पर भी अब देखिए बात रखी। कहा पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का बहुआयामी और साथ ही बहुत तेज गति से विकास होगा। शुभकामनाएं दी है, उम्मीद जताई है, बहुआयामी और तेज विकास होगा। डबल इंजन की सरकार। बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं राजभवन पुष्कर सिंह धामी। 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे धामी। और पंकज हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पंकज, विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर मोहर लगी, राजभवन पहुंचे हैं और 23 तारीख का अब अगला इंतजार होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ऐलान हुआ बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में, उसके बाद सीधे पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और ये जो कैबिनेट मंत्री थे पूर्व में बिशन सिंह जुफाल और उसके अलावा सुबोध उनियाल और लगभग 6 जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे वो यहाँ मौजूद हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर एक बार फिर प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्र नेतृत्व ने भरोसा जताया है और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया है। और 23 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है परेड ग्राउंड में, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ सरकार का दावा पेश करने के लिए वो राजभवन पहुंच गए हैं और राजभवन में राज्यपाल से भी मुलाकात चल रही है। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं और उसके साथ साथ ही तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो और इसके अलावा जो पूर्व के कैबिनेट मंत्री थे यतीश्वरानंद उनके साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पर राजभवन के गेट पर मैं देखिए बिल्कुल ठीक सामने मौजूद हूँ। यहाँ से वो अंदर जा चुके हैं और लगभग 10 मिनट की मुलाकात के बाद वो सीधे यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद ऐसा मामला जताया जा रहा है कि वो सीएम आवास
आवास में जाएंगे और सीएम आवास के बाद कुछ अन्य कार्यक्रम है। ये भी संभावना है कि वो रात में संभवतः तिलक रोड जो इनका आरएसएस का कार्यालय है वहाँ पर भी जा सकते हैं। ये इनका आज का मुख्यमंत्री का पूरा शेड्यूल रहना है, क्योंकि शपथ ग्रहण के लिए एक दिन का वक्त बचा है और कल जो शपथ ग्रहण समारोह की परेड ग्राउंड में किया जाना है उसको लेकर तैयारियां की जानी है। वो तैयारियां चल रही हैं वहाँ पर, और उससे पहले जो भी कार्यक्रम होते हैं, मिलने के कार्यक्रम होते हैं, वो किए जाने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, क्योंकि अभी ये भी संभावना तैयारी है कि जो पर्यवेक्षक हैं वो आज देहरादून में ही रुक सकते हैं और आज रात को ही, आज शाम तक ही कैबिनेट को लेकर भी किन किन का नाम फाइनल होना है, कौन कैबिनेट में शामिल होने हैं, उसका नाम भी आज फाइनल किया जाना है। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। ये इस तरह की संभावना तैयारी है। कुछ चेहरे इस बार रिपीट हो सकते हैं जो पूर्व में कैबिनेट में रहे हैं, और कुछ नए चेहरे को जो वरिष्ठता के आधार पर हैं या फिर यूँ कहें युवा चेहरे हैं उनको मौका दिया जा सकता है। बिशन सिंह चुफाल जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री थे उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। गणेश जोशी हैं, उनको कैबिनेट में मौका मिल सकता है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल पंकज, यहाँ से आने वाले वक्त की तस्वीरों पर भी निगाहें टिक जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पुष्कर 2.0, लेकिन पुष्कर की ये कैबिनेट में कौन कौन होगा ये देखना बेहद अहम होगा। इस पर हम नजर बनाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो नजरों के सामने वो जश्न की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी लगातार वहां बने हुए हैं कार्यालय के बाहर, जहां डटे हुए तमाम समर्थक। अब जश्न की तस्वीरें, ढोल नगाड़े ये देख सकते हैं आप, नाचते गाते झूमते समर्थक, हाथ में झंडा, बैनर, पटका पहने हुए किस तरीके से झूम रहे हैं ये देख रहे हैं। और यहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी रवि कैथुरा, उनसे भी जानते हैं, समझते हैं। और रवि, जरा बात कीजिए कि लोगों को इस फैसले पर कितनी खुशी है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ से निकल गए, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो उनका समर्थक जो यहाँ पर मौजूद थे वो अभी मौजूद हैं और एक दूसरे को बधाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं देहरादून से हूँ। निर्णय को किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, क्योंकि धामी जी एक युवा नेता हैं और हमें विश्वास है कि वो युवाओं को भी साथ में लेके चलेंगे और कार्यकर्ताओं की जो समस्या है उनका भी समाधान होगा और जनता की समस्याओं का भी समाधान होगा। और वो एक अच्छी जो है, इसमें हमारी सरकार 5 साल पूरी चलेगी, ये हमें विश्वास है। पूरी 5 साल सरकार चलेगी और मुख्यमंत्री 5 साल तक रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पर हैं। मैम, इस निर्णय को किस तरीके से देख रही हैं आप लोग? देखिए, जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत विधानमंडल दल ने अपना नेता चुना और नेता जो है वो सर्वसम्मति से चुना जाता है। सर्वसम्मति से चुनाव हुआ और उसके बाद माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का नाम यहाँ पर आया, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में हम लोग जीत कर आए हैं बड़ी संख्या में। जो हमारी चाहे मातृ शक्ति हो और हमारे युवा शक्ति हो, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस समय मतदान किया, हिस्सेदारी ली। तो इसको लेकर सभी के मन में एक भाव भी था कि भाई एक बार मौका दिया जाना चाहिए, तो वो पुनः एक बार मौका दिया गया है। और जो विकास के कार्य हैं वो भी बहुत और तेजी गति से होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मैं इस उत्तराखंड राज्य की तस्वीर बदलना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो तस्वीर बदलने वाली है। बहुत कुछ और अन्य कुछ। महिलाओं को युवा नेतृत्व से कितनी उम्मीद? बहुत करता डटे हुए हैं। रवि, अगर आप कार्यालय के बाहर कुछ देख पा रहे हो? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में जश्न तब भी था जब विधानमंडल दल की बैठक चल रही थी, पुष्कर सिंह धामी के नारे लग रहे थे। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, तमाम महिलाएं मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं और अभी भी पूरी तरीके का जो यहाँ पर एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला है वो जारी है। इस तरफ देखिए अभी भी कितनी भीड़ है। अगर आप भाजपा मुख्यालय की बात करें तो पूरी भीड़ अभी भी आपको नजर आएगी यहाँ पर। और इस भीड़ में जो जश्न है, जो जश्न की बातें हैं वो सामने देखने को मिल रही हैं। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय थी और एक बहुत लंबा इंतजार रहा, 11 दिन का इंतजार था और इस 11 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री मिल गए। किस तरीके से इस निर्णय को देखें? यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने जो नेता का चयन किया, पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में और केंद्र के आशीर्वाद से, जनता में 70% से भी अधिक जनता पुष्कर सिंह धामी जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाह रही थी और 80% से भी अधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री देखना चाह रही थी। बहुत अच्छा निर्णय है। उत्तराखंड प्रगति के पथ पर बढ़ेगा, अब यह संकल्प हमारा।
उत्तराखंड में भाजपा के लोगों का खुद कहना है कि ज़्यादातर लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही एक बार फिर से देखना चाह रहे थे और जो निर्णय लिया है उसको देख लगभग सभी लोग, तमाम लोग यहाँ पर खुश हैं। भले ही रेस में कई लोग आगे और पीछे चल रहे थे, लेकिन एक बार जो हाईकमान ने विश्वास जताया है और ये बात सामने आई है कि बहुत कम वक्त मिला। देखिए पूरी तरीके से जो भीड़ है वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय को देखते हुए तमाम लोगों की अलग प्रतिक्रियाएं हैं। क्या कहेंगे आप, जब सुबह भी विधानसभा के बाहर इंतजार कर रहे थे, आप निर्णय ले लिया? जी बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की जनता का करना चाहता हूं। और जिस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास था कि पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, जबकि उनको समय भी बहुत कम था। लेकिन अब पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है, 5 साल तक जनता के लिए बहुत अच्छा काम वो करके दिखाएंगे। 5 साल तक जनता के लिए बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। तमाम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं देहरादून से हूँ, विभाग संयोजक की जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा हूँ। पुष्कर धामी जी एक युवाओं के प्रति जिस तरीके से स्नेह भाव भी रखते हैं और युवा भी पूरा उत्तराखंड का यही चाहता था कि धामी जी बने। धामी जी जो है संगठन, सरकार और शासन में जिस तरह का समन्वय कार्यकर्ताओं या सभी तरीके से बना के चलते हैं, वो धामी जी ही कर सकते हैं। और आगामी 5 जो पहले उन्होंने अपने सीएम रहते हुए कार्य किए हैं, उससे जो है पूरे उत्तराखंड गदगद था। महिलाएं हो या फिर कि जो समन्वय बनाने की जो कला है वो धामी जी के पास है। आप क्या कहेंगे निर्णय के बाद, अब किस तरीके का उत्साह? देखो, हमें जो युवाओं का जो जोश है, जो युवा चाहते थे कि जो एक नया चेहरा जो धामी जी थे, धामी जी ने जो कार्य किए हैं और उन्हीं के उसमें चुनाव लड़ा गया, तो हमें बहुत खुशी है कि जो कि धामी जी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ विधायक अभी भी मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय में। अगर हम बात करें तो कर्णप्रयाग के विधायक हैं अनिल नौटिया, किस तरीके से देख रहे हैं निर्णय को? बड़ा लंबा इंतजार था, आप लोगों ने बैठक में फाइनल कर दिया, धामी जी को एक बार फिर से कमान। बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्देश दिया उसको सबने स्वीकार किया और तेजी से विकास प्रदेश का होगा। अपने मुखिया से कितनी उम्मीदें? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और जैसा किया है उन्होंने पहले भी, और अब भी निश्चित रूप से और तेजी से हम विकास आगे बढ़ेंगे। कर्णप्रयाग से विधायक हैं, अभी भी तमाम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए अभी बीजेपी कार्यालय में जो जश्न का माहौल है वो पूरी तरीके से देखा जा रहा है और जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम लगातार हर एक आदमी से पूछ रहे हैं कि जो निर्णय हुआ है उसे किस तरीके से देख रहे हैं और इस निर्णय का किस तरीके से वो लोग स्वागत कर रहे हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और अगर हम बात करें तो बीजेपी मुख्यालय में इस बात का इंतजार किया जा रहा था और जब अंदर विधानमंडल दल की बैठक चल रही थी तो विधानमंडल दल की बैठक में भी अगर बात करें तो उस वक्त भी बाहर तमाम जमावड़ा लगा हुआ था। बीकेटीसी के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, निर्णय ले लिया गया है, किस तरीके से? सवाल क्या था आपका? निर्णय ले लिया गया है, मुख्यमंत्री एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को कमान दे दी है, आप इस निर्णय को किस तरीके से देखें? देखिए, जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने जो विधानसभा का चुनाव लड़ा है उसमें अप्रत्याशित रूप से और अभूतपूर्व तरीके से हमको प्रचंड बहुमत मिला है। तो एक तरीके से जनता ने जो केंद्र की हमारी मोदी सरकार है और प्रदेश की जो धामी सरकार है उनके कार्यों पर मुहर लगाई है और हमको प्रचंड जनादेश दिया है। तो इसलिए ये निर्णय स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है। एक युवा नेतृत्व से कितनी उम्मीद है? देखिए, जनता की उम्मीद थी, इसीलिए उनको दोबारा बनाया गया है। जो उन्होंने कम समय में जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया, किया, जो काम किए, उसी के आधार पे उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। हेलो होने के नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार उन्होंने अपने आप को साबित किया, वो आगे भी 5 साल में ऐसा ऐतिहासिक काम करेंगे जिससे आगे भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों बिल्कुल आगे भी। देखिए, अब अभी तस्वीरें कमाल की देखने को मिल रही है सीएम आवास की, जहां पहाड़ी धुन है और रंग दिखाई दे रहे हैं। पंकज हमारे सहयोगी उनका रुख करते हैं। पंकज, अलग माहौल दिखाई दे रहा है, होली के बाद भी होली जैसा जश्न। देखिए, बिल्कुल ये मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ आप देखेंगे तो जो अल्मोड़ा के सांसद हैं अजय टम्टा, वो यहाँ पर होली खेलने का जश्न माहौल पूरा बना हुआ है, जश्न का माहौल है। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। टम्टा जी, बहुत खुशी है भारतीय जनता पार्टी के बहुमत पर, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्यार और आशीर्वाद पर, पुष्कर धामी जी के इस ऐतिहासिक जो उनका प्रभाव था उसकी विजय पर आज नेता सदन बनाने पर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। होली के बाद इसीलिए होली खेली जी, आज फिर पुनः होली खेली जा रही। काफी उत्साह का माहौल पूरे उत्तराखंड में है। हर एक उत्तराखंड का जनमानस चाहता था
कि हमारे पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नेता बनाया जाए, और वही काम हमारे उच्च नेतृत्व ने लिया, वही निर्णय लिया। बहुत खूब, बहुत बधाई। उम्मीदें हमें अब ये 5 साल नहीं, आने वाला 10 साल की हमें जीत मिलने वाली है। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास 100% आगे बढ़ता है। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ के एक युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने आज उत्तराखंड में पुनः भाजपा की सरकार वापस लाए है, उनको आज हम खुशी का जश्न मना रहे हैं और आज हमको लग रहा है कि हम आज होली मना रहे हैं। और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार कि धामी जी को दोबारा उत्तराखंड का मौका दिया। देखिए, ये पूरी तरह से खुशी है और सीएम आवास पर पूरी खुशी का जश्न आप देख सकते हैं किस तरह से फिर एक बार होली मनाई जा रही है। और 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। बड़ी प्यारी ये लोग धुन सुनाई दे रही है, जहाँ पर ये सुनाई दे रही है वहाँ पर जाके बात कीजिए ताकि दर्शकों को भी इसका आनंद मिले। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं और ये जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसके धाप पर ही सब लोग डांस कर रहे थे, सब लोग नाच रहे थे। और जो अल्मोड़ा से सांसद हैं अजय टम्टा जी वो मौजूद हैं, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। लगातार खुशी का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी को फिर से एक बार मौका मिला है प्रदेश में और यहाँ पर पूरी तरह से देखिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब बीजेपी दफ्तर छोड़कर अब सीएम आवास की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ साथ और जो यहाँ के लोग हैं वो जाना चाह रहे हैं। हमारे साथ देखिए धामी जी का बेटा है, उससे हम बात करते हैं। इधर आओ, इधर आओ। पिताजी फिर से मुख्यमंत्री बन गए, क्या कहोगे? आप तो अच्छी बात करते हैं, आपसे एक बार बात की थी खटीमा में, याद है ना? हाँ जी। तो बताइए। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। फिर से मुख्यमंत्री बने हैं ना? हाँ जी। तो अब अच्छा काम करेंगे प्रदेश के लिए? हाँ जी। उम्मीद है बहुत है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए पुष्कर सिंह धामी जी के बड़ा बेटे हैं और ये इन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं अब कि उनके पिताजी को जो फिर से उत्तराखंड की कमान दी गई है वो यहाँ पर फिर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। जो देखिए ये जो पूरा परिसर है, ये परिसर है मुख्यमंत्री आवास का, ये ग्राउंड है और यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं उनके जो क्षेत्र के लोग हैं या देहरादून के जो तमाम लोग हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और खुशी लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक इंतजार सिर्फ हो रहा है, पुष्कर सिंह धामी की जो धर्मपत्नी है उनका इंतजार हो रहा है। वो यहाँ पर नहीं है, वो उनका इंतजार भी हो रहा है कि वो भी आए, वो भी खुशी में शरीक हों। और ये लक्सर से विधायक थे संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आपके तो परम मित्र हैं धामी जी। बहुत बढ़िया। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जनता की अंतर आवाज़ पर विधायक दल का नेता माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को चुना है। पूरे प्रदेश की जनता बहुत खुश है और सभी लोग राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी, जेपी नड्डा जी का दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। और वो लोग खुशी में अपना मलाल तो होगा आपको हार? ये तो जनादेश जनता ने जो दिया है उसका स्वागत करता हूँ। वो कुछ कमियां रह गई थी उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, जनता के बीच जाऊँ। खुशी है धामी जी के बनने? बिल्कुल, निश्चित। देखिए संजय गुप्ता जी थे जो भाजपा के लक्सर से विधायक थे, लेकिन इस बार वो जीते नहीं है। लेकिन उन्हें अपना दुख है कि वो जीते नहीं है, लेकिन उनके जो साथी थे, उनके जो करीबी थे, मुख्यमंत्री के तौर पर जिन्हें कमान मिली है पुष्कर सिंह धामी, उसके लिए वो काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए होली का जश्न है, होली थी अभी 2 दिन पहले ही और यहीं पर इसी प्रांगण में हमने देखा था तमाम जो कार्यकर्ता थे वो होली लगातार मना रहे थे और फिर से यहाँ पे होली जैसा जश्न शुरू हो गया है। तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की जा रही है, खुशी का इजहार हो रहा है और लगातार जो तमाम और लोग हैं वो यहाँ आने शुरू हो गए हैं। अभी इंतजार हो रहा है कि जब धामी जी यहाँ आएंगे, शहीद स्मारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी गए हैं और उसके बाद वो सीधे संभवतः आरएसएस का जो कार्यालय है वहाँ जाएंगे और फिर अपने आवास पे आएंगे। तो रात भर आज यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जश्न का माहौल होना है। उनका बड़ा बेटा है ये और देखिए कितने खुशी हैं, खुद खुश हैं, बहुत खुशी हो रही है आज। तो फिर बोलोगे, बात करोगे, बात करोगे मुझसे? बताओ क्या कहोगे? आज कैमरा कॉन्शियस मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा, जीत की बहुत बधाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। आप भी आओ इधर, आप बात करो, आप बात करोगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड डे। और पापा फिर से मुख्यमंत्री बने हैं? हाँ। क्या अब अच्छा काम करेंगे प्रदेश के लिए? हाँ, बहुत कुछ। बहुत खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी। तो आप होली मना रहे थे 2 दिन पहले यहाँ को? हाँ। और फिर मना रहे हो? हाँ। क्यों मना रहे हो फिर से होली?
क्योंकि पापा सीएम बन गए हैं। ये देखिए पापा सीएम बन गए हैं और लगातार बच्चों को भी काफ़ी खुशी है क्योंकि उन्होंने पिछला टर्म देखा है उन्होंने कि किस तरह से उन्होंने यहाँ काम किया है और उनको भी खुशी हो रही है कि क्योंकि हार के बाद जब धामी जब हारे थे तो उसके बाद जब बच्चों को हमने देखा था काफ़ी इन्हें दुख हुआ था और दुख के बाद उन्हें ये लग रहा था कि शायद दोबारा मौका ना मिले, लेकिन फिर से जीतने के बाद और फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से उन्हें खुशी हो गई है। और देखिए जश्न दिवाली भी साथ में शुरू हो गई है, होली के साथ साथ दिवाली भी शुरू हो गई है साथ में और दोनों जश्न मनाए जा रहे हैं, दोनों त्यौहार मनाए जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, होली मनाई जा रही है क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आज तमाम उनके समर्थकों के लिए और जो कार्यकर्ता लंबे समय से उनकी मांग कर रहे थे कि फिर से पुष्कर सिंह धामी को कमान उत्तराखंड की दी जानी चाहिए, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है और दोनों तरह से यहाँ पर होली और दिवाली दोनों एक ही दिन मनाई जा रही है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जश्न को और तरह से बेहतर तरीके से मनाया जाए क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है ये वो कार्यकर्ता है जो लगातार बीजेपी कार्यालय के बाहर भी लगातार धामी के पक्ष में समर्थन में उनके पक्ष में समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि उनको ही कमान मिले। लेकिन अब से ठीक 1 घंटे पहले की अगर हम बात करें जब बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त किसी को नहीं पता था, किसी को ये नहीं जानकारी थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही फिर से यहाँ कमान दी जा सकती है और जैसे ही ऐलान हुआ तो देखिए पूरा जो ढोल नगाड़े थे, तमाम जो जश्न का माहौल था वो प्रदेश भर में शुरू हो गया और खासकर देखिए सीएम आवास में देखेंगे तो ये जो थाप सुन रहे हैं आप, ये जो धुन सुन रहे हैं ये गढ़वाली थाप है, गढ़वाली ढोल धमाकों की थाप है और उसी के संस्कृति को लेकर यहाँ पर उसी को बढ़ावा देते हुए तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और उसी की थाप पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खूब जश्न मना रहे हैं। तमाम तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और ये यहाँ ये भी बताया जा रहा है जो यहाँ के लोग जो यहाँ पे कर्मचारी हैं बता रहे हैं कि आज तो लगभग 12 बजे तक ऐसे ही जश्न यहाँ पर मनाया जाता रहेगा, पूरी रात भर जश्न मनाया जाएगा क्योंकि देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि इस सीएम आवास में जो मुख्यमंत्री रहा है वो दोबारा वापस नहीं आया है और धामी एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं यहाँ जो फिर से एक बार मुख्यमंत्री हारने के बाद भी फिर से मुख्यमंत्री बनकर इसी आवास में रहने के लिए आ रहे हैं और ये एक मिथक भी रहा है कि जो इस आवास में रहा है वो जीता ही नहीं है या फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया या वो मुख्यमंत्री हट गया है। लेकिन इस बार 2022 के चुनावों में अगर आप देखेंगे, दर्शक देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ सारे मिथक टूट गए हैं, सरकार रिपीट होने का मिथक टूट गया है और दूसरे जो मिथक थे शिक्षा मंत्री के हारने का मिथक टूट गया है और पेयजल मंत्री के हारने का मिथक टूट गया है और सबसे बड़ा मिथक था आवास में रहने का मिथक, जिसमें यह कहा जाता था कि जो भी इस आवास में रहता है या तो वो चुनाव हारता है या फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। लेकिन यहाँ हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान दी गई है, केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। तो अब ये देखेंगे कि 5 साल धामी के नेतृत्व में जो सरकार है वो किस तरह चल पाती है, कैसे वो अपने सरकार का नेतृत्व कर पाते हैं और इसीलिए जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी तो देखिए धामी के बेटे को हो रही है, वो किस तरह से अपने डॉगी के साथ खेल रहे हैं, उन्हें बहुत खुशी है। हालांकि वो छोटा बच्चा है लेकिन उसे ये पता है कि उसके पापा फिर से सीएम बन गए हैं तो उसे बहुत मस्ती छाई हुई है, खूब मस्त है वो, यहाँ पर ढोल नगाड़ों की थाप पर मस्त है, अपने डॉगी के साथ मस्त है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो भी पूरी तरह से मत है। और देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो संस्कृति विभाग की तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पहुँच गई हैं और यहाँ पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो पूरे प्रांगण को खूबसूरत तरीके से कह सकते हैं कि इस प्रांगण में एक बार फिर से खुशियाँ लौटी हैं मुख्यमंत्री के बनने के बाद, पुष्कर सिंह धामी के बाद। तो यहाँ खुशियों का माहौल पूरी तरह से किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है, हम भी कोशिश करेंगे कि उनकी जो धर्मपत्नी है गीता धामी जी, उनसे बात करने की। अभी वो आई नहीं है, पूजा पाठ कर रही हैं और सामने आप देखेंगे तो जो ऊपर वाला प्रांगण है वहाँ से वो देखिए नीचे देख रही हैं, कुछ महिलाएं वहाँ मौजूद हैं, उन्हीं के साथ वो मौजूद हैं और वहीं से वो यहाँ का जश्न का बिल्कुल जश्न की तस्वीरों पे लगातार बनी रहेंगी। गीता धामी दिखाई दे रही हैं, जश्न को दूर से देख रही हैं, इसमें शरीक भी होंगी बहुत जल्द। लेकिन वो तस्वीर भी हमारे पास आ चुकी है जहाँ राज्यपाल से मिलने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, राज्यपाल को अवगत कराने के लिए कि विधानमंडल दल की जो मुराद है, जो उनका फैसला है वो क्या है, उससे अवगत कराने वाली जो तस्वीर है वो भी हमारे पास है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, वो गीता धामी अपने प्रांगण की तरफ देखते हुए, जहां थोड़ी ही देर वो भी जश्न में शामिल हो जाएंगी इस बंगले में, जहां पर इसी की ग्राउंड पर तमाम लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जो लोक संस्कृति से जुड़ी धुन है वो सुनाई दे रही है, होली का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न जैसी जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इंतजार गीता धामी का भी है जो कि थोड़ी देर में इसमें शरीक हो सकती हैं।
हमारे सहयोगी पंकज राणा लगातार बने हुए हैं, जो लगातार हम तक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तमाम जो इनसाइड अपडेट है उन्हीं के पास हैं। जी पंकज। देखिए, ये अभी कुछ विधायक जो समर्थन में थे हरीश धामी के, वो अंदर पुष्कर, उनकी जो धर्मपत्नी है पुष्कर सिंह गीता धामी, उनसे वो मुलाकात करने गए हैं, इसलिए उनके आने में थोड़ा यहाँ विलम्ब हुआ है। और तमाम जो लोग हैं वो उनका इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ सभी लोगों को खुशियाँ मनानी है, सभी लोगों को उनकी खुशी में शरीक होना है। और 2 दिन पहले ही, होली के दिन ही, हमने उनसे बातचीत की थी। उनसे हमने पूछा था कि क्या फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मौका मिल सकता है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, जो इजहार था, वो साफ तौर पर उससे लग रहा था कि फिर से एक बार कमान मिल सकती है। देखिए, ये सबसे पहली तस्वीर आ गई है पंकज, दर्शकों से हम साझा कर रहे हैं, जरा इसको समझाते चले। जब राज्यपाल से मुलाकात की और विधानमंडल दल के बैठक के बाद जो फैसला निकल करके आया, उसके बाद की ये तस्वीरें, जब राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। और ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीर में राज्यपाल दिखाई दे रहे हैं, मदन कौशिक दिखाई दे रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ और निशंक दिखाई दे रहे हैं, अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं, तो मीनाक्षी लेखी दिखाई दे रही हैं। ये बड़े नाम हैं जिनके साथ राज्यपाल से मुलाकात करते दिखाई दे रहे। प्रहलाद जोशी भी दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में, विजय बहुगुणा भी हैं। तो इन तमाम लोगों के साथ मिलकर के दावेदारी पेश करने वाली ये जो औपचारिकता है, उससे जुड़ी ये पहली तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है। पुष्कर सिंह धामी के साथ वो तमाम बड़े नाम और चेहरे मौजूद हैं, जिसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मदन कौशिक दिखाई दे रहे हैं राज्यपाल के एक तरफ, दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी, और उनके चारों तरफ घेरे हुए तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, एक स्माइल है। और ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ एबीपी गंगा पर आपके सामने ये स्क्रीन पे हम रख रहे हैं। तो देखिए, ये औपचारिकता भी हुई पूरी, और एक तरफ हम जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से सीएम आवास में लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। जश्न की तस्वीरें हैं और वहां पर लोग होली दिवाली एक साथ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से रंग अबीर लगा करके खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ पटाखे भी हैं, आतिशबाजी भी है, लोक संस्कृति, लोक धुन, वो तमाम चीजें हम एक साथ देख सकते हैं। वे राजभवन पहुंचे, जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया है। सीएम आवास पर इस दौरान जश्न का माहौल भी बना है। कुछ ही देर में सीएम आवास पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, जहां आतिशबाजी हो रही है, नृत्य हो रहा है। और इसी बीच पुष्कर सिंह धामी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। राजभवन में पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। और इस बीच हमारे संवाददाता अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, नया अपडेट ये है कि जिस होटल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रुके हैं, वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी उनसे मिलने आए हैं। और थोड़ी देर पहले मंत्री रही रेखा आर्या भी पहुंची हैं। तो यही वो होटल है, देखिए, पूरी सिक्योरिटी है, सीएम की भी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी। और अंतर मुलाकात चल रही है इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नव नियुक्त मुख्यमंत्री जी जवाबड़ा है। और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद इसी होटल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ पर रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ। ठीक है अवधेश, आपने ये जानकारी दी। उसी होटल में इस वक्त पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां राजनाथ सिंह से मुलाकात करने। और पंकज भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। पंकज, अब इस बड़े ऐलान के बाद और क्या कुछ चल रहा है, कुछ और जानकारियां दें। देखिए, बिल्कुल तमाम अब आगे की जो गतिविधियां हैं उनको सुनिश्चित की जाएंगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर उसमें चर्चा की जानी है कि आखिरकार जो मंत्रिमंडल गठन किया जाना है उसमें किन किन लोगों को शामिल किया जाना है। पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा या कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। ये तमाम तरह की अटकलें इस बार अब लग रही है, उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सीएम आवास का नज़ारा देखेंगे तो ये कुछ ही और ही अलग नज़ारा है। यहाँ पर एकदम सब लोग मस्तमौला तरीके से होकर डांस कर रहे हैं। सबको खुशी है कि एक बार फिर से युवा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें मौका मिला है। और जिस तरह से उन्होंने 6-7 महीने में राज्य के विकास में एक बेहतर योगदान दिया था, उसको आगे लेकर फिर वो आगे जाएंगे। इसीलिए सब लोग देखिए किस तरह से अपने मस्ती में मस्त हैं। सब लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि सबको फिर से एक बार जो मौका मिला है उसको। बिल्कुल, और देखिए बेहद रंगीली ये तस्वीरें हैं और जश्न की है, जोश की है और खुशी है। साफ तौर पर खुशी इन तस्वीरों के माध्यम से देखी जा सकती है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट तस्वीरें आपके माध्यम से आप हासिल करते रहेंगे।
विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक।